बेवक्त की राग अलापने के मिस्दाक इस हंगामी वीलॉग में हम बात करेंगे कि सिंध में जारी असद सरकार के गैर एलानिया ऑपरेशन के जद में आने से बचने के लिए अब पुलिस के बड़े अफसरों की तरफ से सिंध के बाअसर तगड़े तरीन हरामखोर सूबाई वज़रा ने भी जो है वो अपने अपने फ्रंट मैनों को जो है फौरी तौर पर जो है मुल्क छोड़ने का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसके नतीजे में एक तगड़े वजीर के फ्रंट मैन को जो है वो अपना कीमती बंगला और दूसरा कीमती सामान जो है वो औने पौने दामों फरोख्त करना पड़ रहा है। ये कौन सा तगड़ा सूबाई वजीर है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और साउथ जोन का डॉन अहमद बिल आखिर मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया। जाते जाते अपनी बाकियात, अपना इख्तिदार किसके सुपुर्द किया है और इख्तिदार कैसे चल रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि बिल आखिर एक रोज कबल के शडप काल और बार बार की तौहीन और बार बार की तज़ीक और तजलील के बाद सिंध पुलिस के आईजी हैदराबाद पहुंच गए और वहां पर बहुत ही खौफनाक किस्म की जो है वो उन्होंने बात कर ली है पुलिस के बड़े अफसरों से कि वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ रैंकर्स तक ही उनकी जो है वो तहकीकात और कार्रवाई महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अब उसके जद में जो है वो एएसपी, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीआईजीज भी आएंगे जो मंशियात और ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की मुबैना सरपरस्ती के मुर्तकिब पाए गए। तो क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। अब ये जो असल सरकार ने जिस किस्म का डंडा दे रखा है इस वक्त सिंध हुकूमत को बिलखसूस और सिंध पुलिस को बिलअमूम, उसने तबाही मचा दी है। अब कहते हैं ना, सोमनाथ के बड़े बड़े बुत जो है वो गिरना शुरू हो चुके हैं। पहले तो खुद पुलिस के बड़े अफसरों ने जो है वो अपनी बदनामी, तबाही, बर्बादी और गिरफ्तारी का बायस बनने वाले अपने लाडले, अपने पालतू, अपने फ्रंट मैनों को जो है वो इधर उधर करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिनमें जो है सामरी जादूगर की तोती की तरह से इनकी जान हुआ करती है, ताकि वो अगर खुदा न खास्ता पकड़े गए असल सरकार के हाथों तो वो इनका सारा जो है वो भेद जो है वो खुल जाएगा और वो पूरी तरीके से असल सरकार के आगे बेलिबास हो जाएंगे। हालांकि इनको नहीं पता है कि असल सरकार पहले ही इनके बारे में सब कुछ जानती है बमाए शवाहिद और सबूतों के, लेकिन फिर भी जो है उन पर हुज्जत कायम करने के लिए उनके जो फ्रंट मैन हैं उनको पकड़ना और उनके बयानात लेना जो है वो जरूरी होता है। इसीलिए जो है ये डीआईजी और एसएसपी जो है वो अपने फ्रंट मैनों को जो है वो इस वक्त इधर उधर कर रहे हैं। उन्हें देखा देखी जो है खुद सिंध के जो तगड़े सूबाई वजीर हैं, जो अरबों खरबों का जो है पैसा अपने इन फ्रंट मैनों से लेते हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने फ्रंट मैनों को कह दिया है कि वो असद सरकार के हत्थे न चढ़े, वो फौरी तौर पर मुल्क को छोड़ दें। अब कहा यह जा रहा है कि डिफेंस फेस 8 में रहने वाले कोई तुनियो नाम के जो है बज़ाहिर तो वो वडेरे हैं, लेकिन वो सिंध के सबसे मजबूत तरीन सूबाई वजीर, जिसको डिफेक्टिव सीएम भी बाज़ औक़ात कहा जाता है और ख़ुद सदर मुमलिकत के भी बहुत करीब है, हाजी अली हसन जरदारी, नवाब शाह वाले जो हैं वो ये उनके हाथ के लाडले और हाथ के चाले हैं। नाम उनका मुकम्मल गालिबन तारिक बताया जाता है। उनको जो है अब कह दिया कि अभी फौरी तौर पर जो है यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। कहा जा रहा है कि उन्होंने डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के फेज 8 में वाक़या जो उनका 1000 गज का बंगला है, जो कि वैसे 5 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी कीमत है, अब वो भी औने पौने दामों इस वक्त बेच रहा है। कह दिया है अपने दोस्तों को कि जिसको लेना है वो खरीद ले, मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि भागते चोर की लंगोटी भागना चाह रहा है, किसी तरीके से निकल जाऊं। तो वो दूसरा कीमती गाड़ियां हैं उन्हें भी जो है वो औने पौने दामों बेच रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है किसी वक्त भी जो है वो असल सरकार के मेहमान बन सकते हैं और उनके मेहमान बनने से जो है वो अली हसन जरदारी हाजी साहब की जो है वो पोजीशन पतली हो जाएगी। तो उनकी भी इस वक्त हालत गैर हो चुकी है। वो भी कहते हैं कि घर में नहीं सोते हैं, पता नहीं कहाँ सोते हैं, गिरफ्तारी के डर से या
इन्वेस्टिगेशन के डर से। यही हाल जो है खुद उनके फ्रंटमैन जो है वो तारिक तुनियो का भी बताया जाता है। तारिक या ताई तुनियो, इनकी भी ये हालत है कि कहीं वो पकड़े ना जाए, तो वो भी अपने ही घर में रात को सोने से कासिर है। ये कहना है खुद बिलावल हाउस में बराजमान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थिंकर और सियासी तजिया निगार दानिश्वर गुरु जी का, जिनके पास ये इतला आई थी कि ये एक मिनिस्टर नहीं बल्कि दूसरे मिनिस्टर जो हैं उनके भी फ्रंटमैनों का इस वक्त यही हाल है। सबके जो ही हालत इस वक्त गैर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं साउथ जोन के बेताज बादशाह डॉन अहमद जो है वो बिल आखिर लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो सऊदी अरब में रहने वाली अपनी खाला के घर पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अपने अफसर को फोन करके तस्दीक कर दी कि वो बखैरियत जो है सऊदी अरब पहुंच गए। कहने वाले कहते हैं कि उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से भी जो है बहुत बड़े प्रोटोकॉल में जो है वो जहाज तक पहुंचाया गया, ताकि कहीं वॉच लिस्ट में उनका नाम होने की सूरत में उन्हें रोक ना दिया जाए। उनका रोकना, उनका पकड़े जाना जो है साउथ जोन के बड़े बड़े अफसरों की एक तरीके से शर्मिंदगी, नदामत और उनकी बर्बादी और तबाही का बायस बन सकता था। इसलिए उन्हें इंतहाई शाहाना प्रोटोकॉल में जो है वो पाकिस्तान से निकाला गया और सऊदी अरब पहुंचने में इस वक्त कामयाब हो गए हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। जाते जाते जो है वो अपनी बाकियात को मुसल्लत करके गए हैं। उनकी बाकियात में क्या है? एक तो मलक तौफीक इंस्पेक्टर जो रिटायर हो चुके हैं, रीडर हैं थे एक ज़माने में, अब उन्हें उनके दफ्तर से निकाले बाहर कर दिया क्योंकि उनका भी मीडिया पर बड़ा चर्चा हो चुका था। तो उनके भी पकड़े जाने का इम्कान था कि असल सरकार के मेहमान न बन जाए। तो अब उन्हें जो है वो सियासी पनाह ले रखी है कंप्लेंट सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर मलक आदिल के दफ्तर में। वहां पर जो है वो अब करोड़ों का लेन देन हो रहा है। अब मलक आदिल का जो दफ्तर है वो कंप्लेंट सेल है, वहां फरियादी कम होते हैं और इनसे सौदेबाजी करने वाले इन्वेस्टिगेशन के अफसरान ज्यादा होते हैं। उनको बुलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के सारे स्टाफ को इन्होंने जो है वो क्लोज किया और अब जो वापस आता है फी कस जो है ये 25 से 30 हज़ार रुपये उनसे वसूल करके उनकी वापसी कर रहे हैं। ये कारनामे हैं खुद रिटायर्ड इंस्पेक्टर मलिक तौफीक के। अब इसी टीम में शामिल है हेड कांस्टेबल है मिस्टर अस्करी। अस्करी जो है वो ये साउथ जोन के जो है ये फ्यूल और ट्रांसपोर्ट के शोबे के इंचार्ज हैं। अरसा दराज से यही काम करते आ रहे हैं। फ्यूल कार्ड इनके पास होते हैं और ये भी दूसरी तरह मलक शबीरा की तरफ से जो है ये साउथ जोन का जो है ये डीजल और पेट्रोल पीने के माहिर हैं। एक कतरा किसी को पेट्रोल नहीं देते, लेकिन रिकॉर्ड में ये पेट्रोल सब सर्फ होता है मोबाइलों में, लेकिन असल में ये बेच के पैसे जो है वो अपने असल सरकार को पहुंचाते हैं, अपने साउथ जोन के असल सरकार को ये रकम पहुंचाते हैं। अब ये अस्करी जो है ये वहाँ के फ्यूल और ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं। बज़ाहिर तो वहाँ पर जो है MTO जो है वो इंस्पेक्टर अब्दुल गनी है, लेकिन हकीकत में जो है वो डमी है और असल जो है वो उनको पख बना दिएगा और गाड़ी ये खींच रहे हैं गधा बनकर फीड और ट्रांसपोर्ट की मिस्टर अस्करी। तो अस्करी जो है वो अभी तक असल सरकार के नज़रों से ऊजल है। यकीनन इस खबर के बाद अस्करी और मलक आदिल जो है ये दोनों भी जो है वो असल सरकार के मेहमान बनाए जा सकते हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। जाते जाते हम ये बात करते चलें कि कल के दिन जो तजलील हुई थी सिंध पुलिस के IG की, जिसकी मैं मजम्मत कर चुका हूँ, जो क्यों नहीं होनी चाहिए। किसी को भी किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला करने का कोई कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जो है कोई हक हासिल नहीं है। ये पुलिस के अफसरान चाहे कांस्टेबल हो चाहे वो IG हो, ये रियासत के मुलाजिम हैं, ना तो सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन वडेरों के या इन रहनुमाओं के कोई बाप के नौकर नहीं है। ये उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए हैं और जो इनके बदकिस्मती से मिनिस्टर बने हुए हैं, जो इन्हें डांटते हैं, डांट डपट करते हैं, वो तो मिडल भी पास नहीं होते हैं। वो एक अलग बात है कि उन्होंने जालसाजी के जरिए जो है वो सनदें तो हासिल कर ली, लेकिन वो चिट्टे अनपढ़ होते हैं। वो
दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अनपढ़ जो है वो एक पढ़े लिखे को जो है वो डांट डपट कर रहा है और उसकी जो है सही जो है मंतकी बात सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनकी उन बातों में इनकी अपनी जो है वो बदनामी होती है, इनका अपना असल मकरूर गुनाह आलूद चेहरा जो है बेनकाब होता है। दूसरों के बच्चे मर जाए तो कोई बात नहीं है, उनके जनाजे में भी कोई शिरकत नहीं करता है, उनके बच्चे मरते हैं तो इनकी डांस पार्टियां नहीं खत्म होती है। जब अपने घर से जनाजा उठता है तो फिर इन्हें पता चलता है कि मंशियात क्या होती है और मंशियात के नतीजे में किसी नौजवान की मौत क्या होती है। फिर इन्हें खुदा याद आता है, दूसरों के बच्चे मरे, दूसरों के घरों से जनाजे उठे, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ना इनकी सेहत पर, ना इनके सहूलतकार पुलिस के इन बड़े अफसरों पर और ना इनके सहूलतकार इन मिनिस्टरों पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ताओं पर, जिन्हें अपने ही मातेत अपने पुलिस के अफसरों को जो है डांट डपट करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। इंतहाई डटाई और बेशर्मी से जो है वो उन्हें डांटते हुए जो है सुरखरू होते हैं और फख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने एक सिटिंग आईजी को जो है वो सबके सामने डांट दिया, सबके सामने उनकी तजदील कर दी, सबके सामने उनकी तज़ीक कर दी। आफरीन है, मैं कहता हूँ जावेद आलम ओडो पर, उनके सब्र पर और उनके तहम्मुल पर। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने सब्र किया। वो आज कहते हैं कि हैदराबाद गए थे और हैदराबाद जाकर उन्होंने जो है वो अपने ही पुलिस के उन अफसरों का जो इन्हीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के बहुत ज्यादा करीब हैं, जो उनके हलफ याफ्ता है, उनको आड़े हाथों लेके वो उनको देख लेंगे। अगर अब उनके इलाके में कोई एक भी ऑर्गेनाइज जराइम का अड्डा चला, कहीं भी मंशियात के तरसील की उन्हें इत्तला मिली और ये एसएसपी और डीआईजी उसमें मुलविस पाए गए, तो फिर आईजी से बुरा उनके साथ कोई भी नहीं होगा। आईजी पर उनके खिलाफ इतनी खतरनाक रिपोर्ट भिजवाएंगे सीधा सेक्रेटरी स्टेट को कि फिर आईजी जो है ना चीफ सेक्रेटरी से पूछेंगे, वो नहीं वजारत दाखिला से पूछने की ज़हमत गवारा करेंगे, क्योंकि जब आईजी की अपनी जात पर इतने शदीद हमले हो गए तो फिर आईजी किसी और को भी जो है रियायत नहीं देगा, किसी और के साथ भी जो है फिर वो नरमी नहीं बरतेगा। इस किस्म के जज्बात का, इस किस्म के एहसासात का अंदाजा जो है वो हमें सिंध पुलिस के आईजी के बॉडी लैंग्वेज को देखकर अंदाजा होता है कि उनके साथ यकीनन जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा की तरफ से जो है बहुत ज्यादती की गई, बहुत नाइंसाफी की गई, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और उन्हें इसका कोई हक हासिल नहीं है। वो उनके कोई जाती मुलाजिम नहीं है, वो रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम है। मैं फिर कहता हूं कि ये तो उनकी जो है वो सबर का पैमाना है कि उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की फरियाल तालपुर साहिबा पे। अगर वो जवाबी कार्रवाई करते तो क्या उनकी हैसियत रह जाती फरियाल तालपुर साहिबा की। इतनी भरी महफिल में जो है, इतनी भरी मीटिंग में उनकी दो कोड़ी की इज्जत रह जाती है अगर कुछ रद्द अमल वहां से आता। मैं कल के प्रोग्राम में कहता कि ये तो उनकी खुशकिस्मती है कि खुद सिंध के धरती से ताल्लुक रखने वाला आईजी उनके रूबरू था। अगर वहां खुदा न खास्ता पंजाब का कोई आईजी होता, रिफत मुख्तार आ जाए, तो वो खरी कर सुना देता उसको और महफिल मीटिंग छोड़ के चला जाता। कहते हैं ना कि ऐसी इज्जत से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। आपको किसी की बेइज्जती करने का कोई हक हासिल नहीं है। आप किस हैसियत से आपने जो है वो मीटिंग जो है वो हेड किया, आपकी तो कोई हैसियत नहीं है। आप क्या है, एक एमपी एक एमएनए को ये तो राइट हासिल नहीं है कि वो एक सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम को बिठाकर जो है सबके सामने उसकी जगहसाई करे। ये हक तो किसी को भी हासिल नहीं है। तो इस पर मेरे ख्याल में फरियाल तालपुर साहिबा को आईजी सिंध से जो है वो माफी मांगने की जरूरत है। उनसे माफी मांगे कि मैंने गलती की, मुझे खुदारा आप माफ कर दे। ये अब जो है वो आईजी पर डिपेंड करता है, जावेद आलम ओडो पर, कि वो फरियाल तालपुर साहिबा को माफ करती है यानी, क्योंकि उनकी तो जगहसाई हो चुकी है इतनी भरी मीटिंग में जिसमें तमाम वज़रा मौजूद थे। लेकिन अफसोस के किसी एक ने भी जो है फरियाल तालपुर साहिबा को उस वक्त रोकने या टोकने की जहमत गवारा नहीं की, क्योंकि सब एक ही ताली के चट्टे पट्टे हैं। अब ये था इस वक्त का हमारा प्रोग्राम। कैसे लगा अपना फीडबैक दीजिए। किसी को हमारी इन इत्तलाआत जो कि गुरुजी ने पहुंचाई है, कोई एतराज हो, कोई तहफुजात हो, कोई शिकायत हो, समझते हैं कि ये अगर मगर पर और ये जो है क्या सराइयों पर मबनी है हकीकत का शायद, तो आपके पास कुछ हो तो हमें इस मीटिंग से मुतालिक और आईजी के इकदामात से मुतालिक और खुद साउथ जोन के अहमद के इकदामात से मुतालिक और अली हसन जो जरदारी चीफ मिनिस्टर हैं उनके फ्रंटमैन तुनियों से मुतालिक कुछ हो तो आप हमें भिजवाएं। आपका नाम हम गराज में रखेंगे, लेकिन आपकी इत्तलाआत की हम तस्दीक करके उसे अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।